नमस्कार सभी को। आज टॉपिक है विटामिन, जिसके जनरल प्रोस्पेक्टस में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिर उससे जुड़ी एक टेबल, जिसमें पूरा विटामिन की एक समरी, रासायनिक नाम और उनसे जुड़े रोग। विटामिन में मुख्य रूप से तीन ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो वह विटामिन किससे संबंधित, किस फल से पाया मिलता है, किस फल में या किस वस्तु को खाने से विटामिन मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रासायनिक नाम पूछ लेगा या उसकी कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है। विच विटामिन प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये याद रखना है, खट्टे फलों में विटामिन A, B, C, K कौन सा पाया जाता है? C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट प्रेजेंट इन विच विटामिन? कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। फैट इनसॉल्युबल विटामिन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? मतलब जो जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील नहीं है। इसे भाई डी कर लेना ऑप्शन को, ना ये बी नहीं है, ADEC। तो बताओ कौन सा घुलनशील है? तो विटामिन C घुलनशील नहीं है। विटामिन B और C ये दोनों जल में घुलनशील है। ठीक है, बाकी KEDA ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल, या स्पेलिंग मिस्टेक है, रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इन सबको एक टेबल के फॉर्म में कंपाइल करके मैं वीडियो के एंड में रख दूंगा, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून स्कर्वी रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन रिजल्ट्स इनटू ब्लीडिंग गम्स? स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। सेलेक्ट ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन कौन सा है? कौन से विटामिन को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं? तो इसका आंसर होगा विटामिन E, टोकोफेरोल। जितने भी ब्यूटी क्रीम आती हैं, ठीक है, जितने भी ब्यूटी के लिए क्रीम आती हैं, सुंदर दिखने के लिए जो क्रीम आती है, उन सब के केमिकल कंपोजिशन में आपको टोकोफेरोल लिखा हुआ मिलेगा। आप जाके सर्च करना कि सभी ब्यूटी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं टोकोफेरोल का कंपोजिशन जरूर होगा, ये याद रखना। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ये कैल्शियम से संबंधित है। ये आहार नाल से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब कौन देता है तब पता चलेगा भाई। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन सोलर रेज? सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन K और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं होता। बताओ भाई कौन सा होता है? इसका क्वेश्चन का आंसर देगा तब है बात। इसका आंसर विटामिन D नहीं है। सूर्य की किरणों में कोई सा भी विटामिन नहीं होता है। सूर्य की किरणों की उपस्थिति में, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन विटामिन D प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस विटामिन D। तो विटामिन D सूर्य की किरणों में नहीं होता है, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में मानव त्वचा प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, वयस्कों में, ये याद रखना है भाई, ये वयस्कों में पूछ रहा है। ठीक है, अडल्ट। वयस्कों में विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D इन अडल्ट्स। ठीक है, इसका आंसर है ऑस्टियोमलेशिया। जब यही रोग बच्चों में होगा, चिल्ड्रंस में,
तो इसको बोलेंगे रिकेट्स, और जब अडल्ट में होगा तो इसको बोल देंगे ऑस्टियोमलेशिया। दोनों में ही हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन रिकेट्स बच्चों में होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। एक तो ये क्वेश्चन और एक इससे पहले वाला, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। इनका जिसने जवाब दिया उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का क्या नाम है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था, टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन असेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन असेंशियल है? विटामिन के। के ब्लड क्लोटिंग के काम आता है, और क्लोटिंग साउंड भी के की तरह ही करता है, इसलिए ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज 3D डिजीज? पेलिग्रा। 3D नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3D का क्या मीनिंग है? इसमें 3 रोग होते हैं। पहला होता है डायरिया, ठीक है, दस्त, डर्मेटाइटिस, स्किन का इन्फेक्शन, ठीक है, और डिमेंशिया। ये मनोरोग है, इसमें याददाश्त कम हो जाती है। तो इसका कौन सा आंसर है इसका? 3D और विटामिन B3। तो ये B3 की कमी से होता है 3D रोग। तो 3 से 3 याद रख लोगे, इस तरीके से इसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। विच विटामिन इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT? GIT का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन सा विटामिन हारनाल से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन D। ये मैंने पहले ही बता दिया किसी क्वेश्चन में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब बताओ भाई, जल में कौन सा घुलनशील है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जल में घुलनशील है विटामिन B। कौन सा विटामिन RBC के निर्माण में मददगार है? RBC के निर्माण में कौन सा विटामिन मददगार है? बताओ इसका आंसर। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर RBC प्रोडक्शन? आंसर दो भाई इसका, सोच लिया? इसका आंसर है विटामिन C। इसका उत्तर क्या है? विटामिन C। याद रखना, विटामिन B2 भी RBC के प्रोडक्शन में काम आता है, B2 आल्सो, लेकिन वो जब C ऑप्शन में होगा तब B2 को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अब ये एक टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये बहुत काम की है। ये है विटामिन का नाम, यहाँ पर विटामिन, यहाँ केमिकल नेम, रासायनिक नाम है, और ये कमी से होने वाले रोग, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, और जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है उन्हें विशेष तौर पर याद रखना। चलें नेक्स्ट स्लाइड पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। विटामिन B12। विटामिन B12 स्पेशली मैंने अलग से लिखा है क्योंकि विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोबालामीन इसका रासायनिक नाम है, और परनीशियस एनीमिया या एनीमिया शब्द भी कह सकते हैं। रक्त की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया। अब देखो, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं KEDA। इसको अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ोगे तो दिखेगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? कीड़ा पानी में घुल सकता है क्या भाई? तो जो पानी में नहीं घुल सकता उसे हम फैट सोल्यूबल मान लेंगे, यानी वसा में घुलनशील है वो, ठीक है। फैट मीन्स वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील, ठीक है। बचे क्या? विटामिन B और विटामिन C, ये दोनों किस में? जल में घुलनशील है। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो मानव शरीर के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकते, तो जिन्हें क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं तो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो ये
कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है, तो इनकी रिक्वायरमेंट हमको रेगुलर होती है। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी की रिक्वायर्ड हमें रेगुलर होती है, क्योंकि ये स्टोर नहीं होते बॉडी में, ये स्टोर हो सकते हैं, कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, इस स्लाइड की भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इन दोनों स्लाइड से बाहर विटामिन में क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।